अभिषेक व्यास जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना क्यों अभी नहीं सोच रहा समझ हूं। नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है बताओ आप, कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, और उसके कर्ता तुम हो, तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हुए तुम्हें छूट है। अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया, तो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही। तो वहां अमृत भी तो है, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो है, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है। पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है, और जेल बना हुआ है, और नर्क बना हुआ है, फिर भोगना पड़ेगा। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए, तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन, अमंगल हारी। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा पूतना ने, तो 6वें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कर्म करा रहे हैं। समझ रहे हो ना? कोई अदृश्य शक्ति नहीं। आप हमें बताओ महाराज जी, भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में और मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर, तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। और जब प्रभु का काज करोगे ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम
चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो, और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात, समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब, ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब। ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा। हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को, वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे, और अभी मर गए तो? आप विचार करके देखो। हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे, और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया है। और मांस वांस? हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे। वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो। जब तक भगवान का विरोध नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, तब तक पिताश्री कहते थे प्रहलाद जी, और जिस दिन विरोध किया उसी दिन दैत्यराज कहकर बात किया, दैत्यराज कह के। फिर पिताश्री ने, फिर वो हमारा पिता नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए।